श्री गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज ऑनलाइन कक्षा में आप सभी शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन विषय का है। आज हम लोग तर्क संग्रह के बारे में पढ़ेंगे और तर्क संग्रह के अंतर्गत पदार्थ, सातवें पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। सातवां है अभाव। भाव भिन्नत्वम वा प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्वम अभावत्वम, अर्थात भाव से भिन्न को अथवा प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन ज्ञान विषय को अभाव कहते हैं। अभाव का अर्थ है किसी स्थान विशेष और काल विशेष में किसी वस्तु की अनुपस्थिति। अभाव चार प्रकार के हैं। पहला प्रागभाव, दूसरा प्रध्वंसाभाव, तीसरा अत्यंताभाव और चौथा अन्योन्याभाव। पहला प्रागभाव का अर्थ है वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व कारण में उसका अभाव। जैसे मिट्टी में घड़े का अभाव, यह अनादि किंतु शांत होता है। दूसरा है प्रध्यवसाभाव, इसका अर्थ है वस्तु के नष्ट हो जाने पर उत्पन्न अभाव। जैसे कुर्सी के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव, यह सादि किंतु अनंत होता है। तीसरा अभाव है अत्यंताभाव। दो वस्तुओं के मध्य पूर्ण या त्रैकालिक अभाव अत्यंताभाव कहलाता है। जैसे अग्नि में गंध का अभाव। चौथा है अन्योन्याभाव। दो वस्तुओं के तादात्म्य या ऐक्य का अभाव अनोन्याभाव कहलाता है। जैसे मेज कुर्सी नहीं है, यह अनादि तथा अनंत होता है। इस प्रकार 7 प्रकारों का उल्लेख पिछले पाठ से लेकर अब तक किया गया। आज हम लोग और कारण के बारे में जानेंगे। कारण कहते किसे हैं? यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतोऽनन्य सिद्धाश्च तत्कारणम। कारण की अनेक विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि वह कार्य से पहले आता है। कारण को पूर्ववर्ती माना जाता है, परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं कहा जा सकता। पूर्ववर्ती दो प्रकार के होते हैं, नियत पूर्ववर्ती और अनियत पूर्ववर्ती। नियत पूर्ववर्ती वह पूर्ववर्ती है जो घटना विशेष के पूर्व निरंतर आता है। जैसे वर्षा के पूर्व आकाश में बादल का रहना। ये अनियत पूर्ववर्ती वह है जो घटना के पूर्व कभी आता है, कभी नहीं आता। वर्षा होने के पूर्व बच्चों का चिल्लाना ये अनियत पूर्ववर्ती है, क्योंकि जब जब वर्षा होती है तब तब बच्चों का चिल्लाना नहीं दिखता। न्याय के मतानुसार कारण नियत पूर्ववर्ती है। नियतिता कारण की दूसरी विशेषता है। कारण की तीसरी विशेषता अनौपाधिकता है। इसका अर्थ यह है कि कारण को शर्त से स्वतंत्र होना चाहिए।
यदि इसे न माना जाए तो रात का कारण दिन और दिन का कारण रात को ठहराना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूर्व आते हैं। दिन और रात का आना एक शर्त पर निर्भर करता है और वह शर्त है पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना। कारण की चौथी विशेषता तात्कालिकता है। जो पूर्ववर्ती घटना कार्य के ठीक पूर्व आई हो उसे ही कारण कहा जा सकता है। जो पूर्ववर्ती दूरस्थ है उन्हें कारण नहीं कहा जा सकता। जैसे भारत के वर्तमान पतन का कारण मुगलों का हिंदुओं के प्रति अत्याचार नहीं कहा जा सकता। न्याय दर्शन कारणों की अनेकता को नहीं मानता है। एक कारण से एक ही कार्य का प्रादुर्भाव होता है और एक कार्य का भी एक ही कारण होता है। कारण अनेक तभी प्रतीत होते हैं जब हम कार्य की विशेषताओं पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देते। यदि कारण को अनेक माना जाए तो अनुमान करना संभव नहीं होगा। कारण और कार्य में व्यतिरेकी संबंध है। इस संबंध का अर्थ यह है कि जब कारण रहता है तभी कार्य होते हैं। कारण के अभाव में कार्य का प्रादुर्भाव होना सोचा भी नहीं जा सकता। कारण तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला उपादान कारण, दूसरा असमवायी कारण और तीसरा निमित्त कारण। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? उपादान कारण उस द्रव्य को कहा जाता है जिसके द्वारा कार्य का निर्माण होता है। जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण तथा सूत कपड़े का उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण को ही समवायी कारण भी कहा जाता है। दूसरा कारण है असमवायी कारण। असमवायी कारण उस गुण या कर्म को कहा जाता है जो उपादान कारण में समवेत रहकर कार्य की उत्पत्ति में सहायक होता है। कपड़ों का निर्माण सूतों के संयोग से होता है। यही सूतों का संयोग कपड़े का असमवायी कारण माना जाता है। तीसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण उस कारण को कहा जाता है जो द्रव्य से कार्य करने में सहायक होता है। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े का निर्माण करता है, इसीलिए कुंभकार ही घड़े का निमित्त कारण हो सकता है। ठीक इसी प्रकार जुलाहा सूतों से कपड़े का निर्माण करता है, इसीलिए जुलाहा भी कपड़े का निमित्त कारण हुआ। न्याय के कार्य कारण सिद्धि सिद्धांत को असत कार्यवाद कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व कारण में अंतर्भूत नहीं है। यह बात असत कार्यवाद के विश्लेषण से ही सिद्ध हो जाता है। अतः असत कार्यवाद उस सिद्धांत को कहते हैं जिसके अनुसार कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने तर्क संग्रह के कारण के बारे में जानकारी हासिल की। कल के पाठ में हम लोग तर्कशास्त्र से ही प्रमाण के बारे में जानेंगे।